हे तो चौक मत जा। 2 महीने बाद आया हूँ ठीक, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी आने वाला नहीं था। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। तो कुछ दिन पहले हमने घर शिफ्ट किया है एंड इस रूम का लुक देख के आप समझ ही गए होंगे कि इट लुक्स वेरी डिफरेंट। सो नया घर शिफ्ट करने का मतलब कि एक नया छत, एंड एक नया छत का मतलब कि एक नया टाइम लैप्स लेने का मौका। एंड यू नो हाउ मच आई लव टाइम लैप्सेस। पर आज मैं एक नॉर्मल टाइम लैप्स नहीं लूंगा, आज मैं एक नया टाइम लैप्स जो कि है डे टू नाइट टाइम लैप्स लेने का ट्राई करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट attempt on day to night time lapse, so I have absolutely no experience in this, so I don't know how it will turn out. एकदम भी पता नहीं है, so it can be or it can be, so देखते हैं, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। so चलो जल्दी से मैं अपना गियर्स उठाता हूँ जो भी टाइम लैप्स में मैं यूज करने वाला हूँ, एंड फिर चलते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो डे टू नाइट टाइम लैप्स है वो बिठा दिया है यूजिंग एन इंटरवलोमीटर। सो मेरे जो इस कैमरा में बिल्ट इन इंटरवलोमीटर नहीं है, सो मैंने एक एक्सटर्नल वायरलेस इंटरवलोमीटर की मदद से टाइम लैप्स बिठा दिया है। एंड मैं रिमोट भी दिखाता हूँ कहाँ। सो यू कैन सी मैंने 12 सेकेंड्स का इंटरवल रखा है एंड एपर्चर प्रायोरिटी पे है ये। सो शटर स्पीड अकॉर्डिंग टू द लाइट एडजस्ट होता रहेगा, बिकॉज इन डे टू नाइट टाइम लैप्सेस लाइट विल कंटिन्यूसली चेंज, सो मैनुअल में रखना पॉसिबल नहीं है। सो मैंने एपर्चर प्रायोरिटी में कैमरा अपना सेट कर दिया एंड 12 सेकेंड्स का इंटरवल है एंड अभी देखते हैं, रिजल्ट्स का वेट करेंगे। ये टाइम लैप्स तो बहुत देर तक चलने वाले, क्योंकि जब तक अंधेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक तो ये चलते ही रहेगा। सो क्यों ना इस बीच में थोड़ी सी इंस्टाग्राम के बारे में बात की जाए। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू लाइक इंस्टाग्राम? अगर तुम मुझसे ये सेम सवाल पूछो देन माई आंसर विल बी येस एंड नो। देखो, मैं एक क्रिएटर हूँ, आई लव टेकिंग फोटोज एंड वीडियोज एज वेल, ऑलमोस्ट इक्वली। ऑलमोस्ट थोड़ा सा वीडियोस मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन फोटोज़ ऑल्सो आई कांट जस्ट कीप देम अवे फ्रॉम मी। मुझे फ़ोटोज़ एंड वीडियोस दोनों बहुत ज़्यादा लेने पसंद है। एंड येस, एज अ फोटोग्राफर आई शुड बी रियली मैड एट इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम ने पूरा खेल ही ख़त्म कर दिया फ़ोटोज़ के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए। इनफैक्ट इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कुछ अभी इस तरह से वर्क करता है कि द रील्स सेक्शन इज़ जस्ट ब्लोइंग अप, इट इज़ द ओनली सेक्शन दैट इज़ ग्रोइंग। लोग अभी मोस्टली इंस्टाग्राम खोलते हैं जस्ट टू ब्राउज थ्रू द रील्स सेक्शन। होम फीड स्क्रॉल करना तो लोग जैसे ऑलमोस्ट भूल ही गए। एंड भूले भी क्यों ना, इंस्टाग्राम अब वो कम्युनिटी नहीं रहा। पहले जो इंस्टाग्राम एक कम्युनिटी फील होता था, लाइक आज से 1.5-2 साल पहले तक, आपको उन लोगों के पोस्ट्स सिर्फ दिखाए जाते थे जिनको आप फॉलो करते थे। सो सपोज इफ़ आई फॉलो पीटर मैकेनिन, मैटी हपूया या फिर लाइक कैसी नाइस्टेट, तो आप लोगों को सिर्फ उन्हीं के पोस्ट दिखाई देंगे, कोई भी रैंडम बंदा इंस्टाग्राम के पोस्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। सो इस तरह से आप जिन लोगों को फॉलो करते थे उनसे आप ज़्यादा एंगेज कर पाते थे, आप कमेंट्स कर पाते थे, आप लाइक करते थे उनके पोस्ट को, एंड वाइस वर्सा। बिकॉज एप्रिसिएशन जब मिलता था आपको भी खुशी होती थी कि बिकॉज आप अगर एक फ़ोटोग्राफ़र हो तो एक फ़ोटोग्राफ़र्स की कम्युनिटी होती थी, उसमें कोई रैंडम सा बंदा जिसको शायद कुछ भी पता नहीं है या फिर जिसको आप फॉलो नहीं करते, वो आपके होम फीड में नहीं आता था। बट दैट डजंट फील द सेम राइट नाउ। आप जिन लोगों को फॉलो करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके फीड अभी जैसे घूम से गए हैं इस भीड़ में।
आपको 80 to 90% टाइम्स उन लोगों का पोस्ट दिखाया जाता है होम फीड पे जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिनको आप फॉलो भी नहीं करते। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 1 महीने से मैं ऑलमोस्ट नोटिस कर रहा हूँ द पीपल आई लाइक द मोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनके पोस्ट हमेशा पहले मुझे दिखते थे होम फीड पे, जैसे पीटर मैकिनन, मैटी हप्पू या पीटर लिंडग्रेन, ऐसे बहुत सारे हैं, एलन पेलेंडर, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं एंड वीडियोग्राफर्स हैं जिनको मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ। लेकिन बहुत दिनों से मुझे उनके फीड दिख ही नहीं रहे हैं अपने होम पेज पे, अपने होम फीड पे। मैंने सोचा अचानक कि उन्होंने पोस्ट करना बंद कर दिया क्या। मैंने जब इंडिविजुअली सर्च किया हर एक बंदे को जिनका भी मैंने नाम लिया, मैंने देखा कि वो तो पोस्ट कर ही रहे हैं। उनके पिछले 10 से 15 या फिर 20 पोस्ट मुझे शो ही नहीं हुए होम फीड पर। Instagram is basically now all about reels. Yes, IGTV exist and stories exist and blah blah blah. पर असलियत यही है कि Instagram is all about reels now. एंड ये चीज़ इंस्टाग्राम ने खुद भी अपने बहुत सारे पोस्ट एंड ऑफिशियल आर्टिकल्स में बताया है कि दे आर फोकसिंग नाउ एवरीथिंग, लाइक ऑल देयर रिसोर्सेज आर नाउ गोइंग इनटू द रील्स to improve the reels section of the Instagram. No one is even caring about photos and those days are gone. Those golden days of Instagram are gone. अगर आप फिर से मुझे अब ये पूछोगे कि do I love making reels? Absolutely I do. As a creator, I love making reels. But do I think it's gonna stay? It's gonna create an impact? I don't think so. मुझे अभी भी याद है कोई एक पीटर मैकिनन का व्लॉग या फिर ट्यूटोरियल, मैटी हपुया का व्लॉग या फिर कैसी नेस्टेड का व्लॉग जो मैंने शायद 3 या 4 साल पहले देखा है। पर क्या तुम्हें 1 महीना पहले जो भी रील तुमने देखा है वो याद है? 1 महीना छोड़ दो, 2 हफ्ते पहले तुमने जो रील देखा है, इतने सारे रील्स में से एक भी तुम्हें याद है? Probably not, because reels do not create that impact what YouTube videos, long form videos do. पर सब इंस्टाग्राम रीलर्स एक जैसे नहीं होते। इन माई ओपिनियन, लाइक माई फेवरेट इंस्टाग्राम रीलर इफ़ आई वुड हैव टू मैंशन वन, इस कैमरा वाले भैया उर्फ सोमेश पांडे। उनकी रील्स आपको एंटरटेन तो करेंगे पर आपको मोटिवेट भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे एंड एक इम्पैक्ट भी करेंगे आपके लिए। तो बस इतना ही कहना था इंस्टाग्राम के बारे में। आई नो ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है इंस्टाग्राम के साथ, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। बस अभी वेट करते हैं। वेदर तो बड़ा ही अच्छा है, सो वेट करेंगे एंड देखेंगे कब तक मेरा टाइम लैप्स ख़त्म होता है। सो 5 बजे शुरू किया था मैंने टाइम लैप्स, 5:10 के लगभग आसपास, एंड अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं एंड प्रिटी मच डार्क हो ही चुका है। आप लाइक फुटेज से समझ ही पा रहे होंगे। तो प्रिटी मच डन विद द टाइम लैप्स शूटिंग पार्ट। चलते हैं अभी नीचे घर के अंदर, फिर बात करते हैं। सो कल रात को मैं आ गया एंड फिर 2-3 घंटे तक मैंने एडिट की एंड फिर इतनी नींद आई भाई साहब, फिर मैं सो गया एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10। पिछले 2 घंटे से मैं एडिट कर रहा हूँ एंड आई थिंक प्रिटी मच द टाइम लैप्स इज डन। So let's roll it in 3, 2,